ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। आज की जो चर्चा है, इसका जो विषय है इस चर्चा का, वो है मासिक राशिफल या कहें कि मंथली राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली राशिफल के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनका ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा, उनके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और हम आपको कुछ उपाय भी देते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बहुत सरल और अचूक उपाय भी हम आपको देते हैं, और वो इसलिए दिया करते हैं कि 9 के 9 ग्रह हैं। सारे ग्रह शुभ नहीं हो सकते किसी के भी लिए, और सारे ग्रह अशुभ नहीं हो सकते। कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी कि जरा कमजोर हो सकता है, अशुभ होगी, कुछ की अच्छी होगी, मजबूत होगी। तो जिनकी अशुभ स्थिति रहती है उन्हीं के लिए ही उपाय दिए जाते हैं, ताकि आपको जो है उनके अशुभ परिणामों से बच सकें, और बड़े छोटे उपाय देते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से ही आपको अवगत करा देते हैं, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा इस बात का मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इसके पीछे बस यही एक उद्देश्य है जो हम आपको ये जानकारी दिया करते हैं ग्रहों से संबंधित, ताकि आप जो उपाय आपको दिए जाएं उनको भी आप पूरी शिद्दत से कर सकें, और शिद्दत से करेंगे तभी उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। तो साथियों, ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, यह आप वृषभ लगन राशि के जातकों का चार्ट है, और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, यानी कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में या किस हाउस में बैठा है, या फिर अकेला बैठा है। उनमें से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह। और साथियों, जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके रिजल्ट्स भी उसके अनुसार बदलते हैं। इसीलिए हम जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उसके लिए अलग से वीडियो 12 राशियों के लिए हम लेकर आते हैं आपके पास। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव को लेकर। तो जहां पर अभी सूर्य देव बैठे हैं वहां 8 नंबर लिखा है। ये वृश्चिक राशि है मंगल की, और सूर्य की मित्र राशि है, और घर है ये सप्तम भाव, यानी कि 7th हाउस। और 7th हाउस में सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। 3 ग्रह एक साथ बैठे, 3 ग्रहों का संबंध बना हुआ है, जिसमें कि बुध और शुक्र आपस में परम मित्र हैं। बुध जो है सूर्य को मित्र मानते हैं, सूर्य बुध को अपना सम मानते हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र की शत्रुता है। ऐसी स्थिति है इन तीनों के बीच में। तो सूर्य जो है वो यहां से 15 तारीख को निकलेंगे, 15 दिसंबर को। 1 तारीख से 15 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक तो ये इसी भाव में, इसी घर में बुध और शुक्र के साथ रहेंगे। लेकिन 15 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन करते हुए यहां से निकल करके अपने अगले घर में जाएंगे, जहां पर 9 नंबर लिखा है, जो कि धनु राशि कहलाती है, गुरु बृहस्पति की। वहां पर इनका प्रवेश होगा 15 दिसंबर को, और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। वहां इनको साथ मिलेगा अपने परम मित्र ग्रह मंगल का 15 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक, क्योंकि मंगल पहले से ही विराजमान है। साथियों, बात कर लेते हैं अब आगे मंगल ग्रह के विषय में, कि जो मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं धनु राशि में अष्टम भाव में, जहां पर सूर्य भी आ जाएंगे 15 दिसंबर को, जैसा मैं बताया अभी आपको। तो ये मंगल कब आएंगे यहाँ? साथियों, मंगल आएंगे 7 दिसंबर को। 1 तारीख से 7 दिसंबर तक मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में सप्तम भाव में ही रहेंगे, सूर्य बुध शुक्र के साथ। लेकिन 7 दिसंबर को वो मार्गी और अस्त अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके अष्टम भाव में आएंगे, अपने मित्र के घर में, धनु राशि में, बृहस्पति की राशि में, जो 9 नंबर जो लिखा है। और यहीं पर ये सूर्य और मंगल दोनों की मित्र राशि है, और दोनों ही मित्र हैं सूर्य मंगल आपस में। वो अलग चीज है कि मंगल अस्त हो गए तो उनकी स्थिति कमजोर हो गई है सूर्य के साथ रहने पर। बात कर लेते हैं अब बुध के विषय में, कि बुध जो है ये यहाँ पर जो आप बैठे हुए देख रहे हैं वृश्चिक राशि सप्तम भाव में सूर्य शुक्र के साथ, ये क्या यहाँ माह के आरंभ से? नहीं, ये माह के आरंभ से, यानी कि 1 दिसंबर से और 6 दिसंबर तक 6 दिन ये रहेंगे अपनी मित्र राशि तुला में, जहां 7 नंबर लिखा है, छठे भाव में। और 6 दिसंबर को ये मार्गी और उदित अवस्था में वहां से निकलते हुए अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी सम राशि वृश्चिक में आ जाएंगे, जहां पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं। और यहां पर ये रहेंगे फिर 29 दिसंबर तक मार्गी और उदित अवस्था में, और 29 दिसंबर को ये अस्त हो जाएंगे, और 29 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, इस अपनी सम राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी सम राशि धनु में, जहां पर पहले से ही सूर्य मंगल और शुक्र होंगे, 3 ग्रह पहले से मौजूद होंगे अष्टम भाव में, वहां पर इनका भी प्रवेश हो जाएगा। तो वहां चतुर्ग्रही योग बनेगा 29 दिसंबर से। बात शुक्र की करते हैं। देखिए, शुक्र जो अभी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं 7th हाउस में सूर्य बुध के साथ, तो सूर्य ये जो है यहाँ पर माह के आरंभ से ही बने हुए हैं, और ये 20 दिसंबर तक रहेंगे यहाँ। ये यहाँ पर 20 दिसंबर तक बने रहेंगे, लेकिन 20 दिसंबर को ये यहाँ से निकलेंगे। कहाँ? राशि परिवर्तन करते हुए। कहां के लिए? धनु राशि के लिए, जो इनकी समराशि है, अष्टम भाव में जाएंगे। ये भी अस्त अवस्था में ही जाएंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में, 20 दिसंबर को धनु राशि में। और इनको वहां साथ मिलेगा 20 दिसंबर को सूर्य और मंगल का। सूर्य इनके शत्रु है, मंगल इनके समग्रह है, ना शत्रु ना मित्र। और ये माह के अंत तक फिर वहां
बने रहेंगे। ये स्थिति 4 ग्रहों की रहेगी। आगे बात करते हैं केतु की। केतु जो है वो पूरे माह अपनी शत्रु राशि सिंह में चतुर्थ भाव में, जहां पर आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, वहीं पर बने रहेंगे। राहु भी जो है जहां पर अभी बैठे हुए हैं दशम भाव में, जहां 11 लिखा हुआ है 11, ये कुंभ राशि है शनिदेव की, और शनि राहु के मित्र है। तो राहु अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं। अब पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। बात शनि की कर लेते हैं। शनि जो है फिलहाल एकादश भाव में है, अपनी सम राशि मीन में, गुरु बृहस्पति की राशि में, मार्गी और उदित अवस्था में। ये भी पूरे माह इसी प्रकार इसी राशि में बने रहेंगे, इसी घर। अंत में आते हैं गुरु बृहस्पति पर। तो गुरु बृहस्पति जो है वो पहले 5 दिन इस महीने के दिसंबर के तो रहेंगे अपनी उच्च राशि कर्क में, जहां पर 4 नंबर लिखा है, 3rd हाउस में। लेकिन 5 दिसंबर को वो वक्री स्थिति में, क्योंकि वो उल्टी चाल चल रहे हैं पहले से ही, तो अब जब कोई भी ग्रह उल्टी चाल चलता है फिर वो अपना राशि परिवर्तन करता है, तो वो अपने पीछे वाले घर में जाता है, ना कि आगे वाले। तो इसी प्रकार बृहस्पति जो है उल्टी चाल चलते हुए उदित अवस्था में कहां जाएंगे? 5 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, बुध की राशि होती है ये, और इस राशि को बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं। और फिर ये माह के अंत तक 5 दिसंबर से वहां बने रहेंगे। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आप हमारे वृषभ लग्न राशि के जो मित्र हैं उनको मिलने की संभावना बनेगी, उस पर चर्चा होगी। एक एक करके सभी विषयों पर बात करेंगे, सभी अलग अलग जो भी आपके भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, और अंत में आपको देंगे कुछ आसान सरल उपाय। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके वर्क प्लेस की। साथियों देखिए, चैलेंजेस तो रहेंगे। अचानक आपको कोई लाभ हो सकता है, आपको कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन जो भी ये डेवलपमेंट होगा ऑल ऑफ ए सडन होगा, अचानक होगा। और कुल मिलाकर के बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि एक तो अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहिए, और शत्रुओं से सावधान रहने के साथ साथ इस बात पर भी नजर रखिएगा कि कहीं कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ये है मतलब। तो उनसे भी आपको सावधान रहना है। साथ ही किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना है, अपने कार्य पर फोकस रखना है, और गंभीरता से अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अपने सीनियर्स के साथ भी किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट, वाद विवाद में ना पड़े, ये ध्यान रखिए। बस अपने काम पर फोकस करें अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता की प्राप्ति हो। चैलेंजेस आते रहेंगे, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। घबराएं ना, परेशान ना हो, निराश ना हो, बस उनको एक्सेप्ट करने का जज्बा रखें और फिर काम करें, परिश्रम करें, पराक्रम करें, तो रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। ऐसे ग्रहों की स्थिति है। धन का लाभ होगा, धन का लाभ भी आपके हाथों में आता रहेगा, धन लाभ होता रहेगा। मध्यम, जहां तक सेविंग्स की बात है, सेविंग्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है, और कमी के साथ साथ माह के बिल्कुल अंत में जाकर के, बिल्कुल 29 तारीख को जब बुध अपना राशि परिवर्तन हमने बताया करेंगे, उसके बाद से जाकर के कुछ आप धन अपना संचय प्लानिंग करेंगे तो कर पाएंगे। बात कर लेते हैं सुख साधनों की। सुख साधनों में कमी के संकेत हैं या उनका लाभ लेने में कमी। आगे बात करते हैं कि अगर आपका कहीं रोमांस है या कोई इस प्रकार का कोई आपका कोई संबंध बना हुआ है, तो उसमें आपको कितना अच्छा रहेगा, आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, कितना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति के विषय में भी आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा साथियों कि देखिए, थोड़ा सा आपको अपनी ओर से, यूँ तो आप पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा अपने मित्र के प्रति एक होता है ना कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ना दिखाएं, थोड़ा सॉफ्ट बिहेवियर रखें। ज़्यादा चीज़ों को कि भाई ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ज़्यादा टोका टाकी, ये सब चीज़ों से बचिए, अदरवाइज आपको टेंशन हो जाएगी, आप परेशानी में आ जाएंगे। इन बातों से बचना है। चीज़ों को बहुत नॉर्मल तरीके से लेके चलिएगा, सही तरीके से, तभी अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपकी लाइफ में सही तरीके से चलें, सही दिशा में जाएं आप दोनों के बीच में। बात वैवाहिक जीवन को लेकर के करेंगे कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वैवाहिक जीवन जो है वो आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम रहने वाला है, मगर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपने स्पाउस के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान 7 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक आपको रखना है। यहीं पर कुछ थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं वैवाहिक जीवन में, बाकी तो चीज़ें सामान्य से मध्यम वैवाहिक जीवन रहने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर के आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, अपने स्पाउस के प्रति सब कुछ बहुत चीज़ें ठीक चलेंगी। बात आगे कर लेते हैं परिवार की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंधों में थोड़ी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। बुजुर्गों की ओर से भी दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि बुजुर्गों के साथ जो आपके रिलेशन है घर के, उसमें भी कुछ समस्या पैदा हो सकती है। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अपने माता पिता का, सभी का सम्मान करें, यही एक बड़ा उपाय है। अगर आप
संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। बाकी बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, पारिवारिक फैमिली लाइफ आपकी। बात करते हैं एजुकेशन की। सबसे पहले सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, तो जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वे कुछ अच्छा कर पाएंगे, मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अपनी पढ़ाई से संबंधित संतान के द्वारा भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ना तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा अचीवमेंट होगा, ना ही ऐसा है कि कोई डाउनफॉल होगा, डिक्लाइन भी नहीं होगा रिजल्ट्स में। बस अच्छे, जिसको कहते हैं भाई हाँ गुड रिजल्ट्स आप संतान के द्वारा माता पिता को मिलते रहेंगे। बात कर लेते हैं अब आगे के जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी इतनी आएगी नहीं, मध्यम परिणाम आपको मिलते रहेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं साथियों। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को इग्नोर बिल्कुल ना करें, अपने ना अपने स्पाउस के। अगर आप विवाहित हैं तो दोनों को ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उपाय हम आपको देंगे, उन वीडियो को आप इसको देखते रहिए। पहला उपाय क्या करना है जो आपके करियर में भी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे, तो उसके लिए ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करें। दूसरा होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, 1 माला इस मंत्र की नियमित रूप से कीजिएगा। स्वास्थ्य अगर आपको रखना है अपना अच्छा, और माथे पर सफेद चंदन नियमित रूप से लगाएं, और घर से जब निकलें चंदन लगा करके निकलें। डीओ, परफ्यूम या इत्र वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो जरूर करें, नहीं भी करते हैं तो करें, अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सब कुछ ठीक चीज़ें चलें आपके जीवन में। और साथियों, अगर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं तो बृहस्पति के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा कर लें, तो अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे सभी के साथ, चाहे घर के बड़े हों बुजुर्ग हों। ये छोटे छोटे उपाय आप करें, बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे, यकीन मानिए। साथियों, तो ये था आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना मंथली राशिफल दिसंबर 2025 का। अगर आपको पसंद आया है ये चर्चा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का कुछ लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित तैयार होंगे वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी आपको लाभ मिले समय पर, तो फिर बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।